शेड्यूल H1 ड्रग्स हो, एंटी डिप्रेसेंट्स हो या नींद आवर दवाइयां हो, यानी जिन दवाइयों से आपको नींद आती है डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या ये दवाइयां जम्मू के केमिस्ट और ड्रगिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू में इन केमिस्टों और ड्रगिस्टों के प्रधान राजन गुप्ता जी हैं। राजन जी, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, क्या बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप लोग ये दवाइयां देते हैं? देखिए जो जुनेद जी, जैसे आपने बोला, हमारे इधर जम्मू में खास करके मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जम्मू में हार्डली कोई ऐसा केमिस्ट होगा जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के हैबिट फार्मिंग ड्रग्स प्लस जो शेड्यूल H1 ड्रग्स हैं वो देता होगा। अदरवाइज आल्सो जो बाकी मेडिसिन भी हैं वो भी हम प्योरली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि इधर अपने हिसाब से शुरू से एक जो हमारा डिपार्टमेंट है ड्रग एंड DFCO ड्रग फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने एक अच्छे तरीके से वो काम करता है, रूटीन में उनकी चेकिंग्स होती हैं। और जो जम्मू में जो हमारा काम है इट इज़ प्योरली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, हॉस्पिटल की हो या प्राइवेट हो, जो भी मेडिसिन दी जाती है दैट इज़ प्योरली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, दिस इज़ 100% गारंटेड। अच्छा, जब आपने प्रिस्क्रिप्शन की बात की, अभी नूरुल हबीब के मामले में कहा जा रहा है कि ट्रेमाज़ैक दवाई जो है वो एक्स्ट्रा दी गई है, या उस तरीके से एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो भी बड़ी मात्रा में दी गई हैं। दिक्कत कहाँ पर आती है? क्यों मान लीजिए एक पत्ते की जहाँ जरूरत है तो 10 पत्ते जो है वो आप लोगों को दे देते हैं? दिक्कत कहाँ पे, परेशानी क्या है? देखिए जुनेद जी, ऐसा कोई नहीं है। ट्रामाडोल, एल्प्रोजलैम, जहाँ ये जो आप कह रहे हो ना जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है उनकी दवाइयाँ, ये सारी पहली तो बात है जिसको भी दी गई होंगी वो प्योरली प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी होंगी। अभी ये मामला किसी को भी क्लियर है ही नहीं। ये अभी एक न्यूज़ चल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे पता है अनिल मेडिकोज का इन्होंने ऐसा कुछ कोई नहीं किया हुआ। क्योंकि अगर अनिल मेडिकोज का कोई भी लोग जम्मू में बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयाँ नहीं देते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर कस्टमर होते हैं, उनका हमें पता होता है, लेकिन उनका हमने रिकॉर्ड लिया होता है, उनकी प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास होती है, डॉक्टर ने दवाई लिखी होती है तो उनको देनी पड़ती है, लेकिन वो भी 10 दिन की, 15 दिन, महीने की। उसके बाद उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट डलती है तो उसी हिसाब से वो दवाइयाँ लेते हैं। कई बार गुड फेथ में कोई आदमी ले जाता है और घर में दवाइयाँ स्टोर करता रहता है, उसके बाद वो कुछ कर जाता है और किसी के दिमाग का तो पता नहीं कि उसने सुसाइड करनी है या किसी का मर्डर करना है, ये तो किसी को नहीं ना पता। अगर इतना ही पता तो फिर डिपार्टमेंट की बाकियों की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो अगर किसी ने कोई प्लान करके काम किया है तो इसमें हमारे किसी दवा विक्रेता का कोई भी कसूर नहीं है, जब बात समझने की ज़रूरत है। और जैसे आप हमारे पास बाई चांस आ गए, जैसे ये देखो हमारे पास भी ये सारा है, तो इसमें आप ये देख रहे हो, जैसे ये हम दवाई देते हैं किसी को, जैसे ये हमारे पास कल का रिकॉर्ड है, हम डेली रात को निकाल लेते हैं प्रिंट फ़ोन खींच के। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर दवाई दी, हमने पेशेंट का नाम लिखा है, उसका टेलीफोन नंबर लिखा है। ये आप इसके ऊपर कैमरा लगाइए, अगर आप देखेंगे तो इस साइड देखिए ये कैमरा भी लगा है। कल को कोई कहे कि मैंने दवा ली नहीं है, ये नंबर मेरा नहीं है, तो उसकी फोटो दैट कैन आल्सो बी सीन। तो इसलिए काम पक्का है और ये सारी जगह है। तो इसी तरह ये दवाइयाँ जो है दीज आर सोल्ड प्योरली ऑन प्रिस्क्रिप्शन। यानी आपका मतलब ये है कि अगर आप गुड फेथ में, कोई आदमी आपसे 10-15 साल से लगातार दवाइयाँ ले रहा है और आपने गुड फेथ में दवाई दे दी, तो आपका ये कहने का मतलब है कि इसमें आपका कसूर कोई नहीं, ठीक है? देखिए मैं आपको बता दूं, हर एक काम जो है ये गुड फेथ पे होता है और हमारा जो काम है थोड़ा अलग सा है, लेकिन हम भी हर एक चीज़ की पूरी जांच परख करके ही दवाई देते हैं, खास करके जो शेड्यूल H1 में आती है, या अदरवाइज जो नॉर्मल दवाइयाँ भी होती हैं। जम्मू में ऐसा कोई नहीं है कि कोई ऐसा ले जाए, लेकिन अगर आप, सबसे बड़ी बात है जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारे इधर इंस्पेक्टर्स हैं, ADC हैं, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर है, सारे हमेशा सतर्क रहते हैं और पूरा वो सहयोग भी करते हैं कि किसी भी चीज़ का गलत काम जम्मू में ना हो, और हम भी उनके साथ पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि वो डे टू डे वाइज रूटीन में हमारे पास आते हैं, इंस्पेक्शंस होती हैं। तो अगर कोई ये कहे कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो चीज़ें हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इस केस का तो पूरी तरह से पता नहीं। लेकिन जैसे आप, कोई भी आदमी अगर महीनों से दवाइयाँ इकट्ठा करता रहे तो उसका क्या उसने बिल आ जाएगा? कई लोग ऐसे भी हैं कि जो यहाँ से अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री में जाने से पहले वो इकट्ठी बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन क्या इकट्ठी आप एंटी डिप्रेशन भी बहुत सारी दे सकते हैं या नहीं? नहीं, देखो जब भी कोई दवाई लिखी जाती है किसी डॉक्टर द्वारा, उसने उसके नीचे टाइम पीरियड लिखा होता है, तो हम तो उतनी देंगे। अगर उसने लिखा फॉर 30 डेज, फॉर 15 डेज, फॉर 20 डेज, तो हम तो उतनी देते हैं। बाकी एंटी डिप्रेशेंट्स का पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है? नहीं, वो हमेशा होता है, क्योंकि हमारे पास एक कंप्यूटर लगा है, इस पे सेल परचेज हमारी प्योरली 100%
we do the sales purely on I will say like this 100% जो sale and purchase the card is always maintained. अच्छा, तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि राजन जी का साफ तौर पर ये कहना है कि रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, हमसे कौन क्या दवाई लेकर जा रहा है, किस प्रिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट क्या दवाई हम लोग दे रहे हैं, इस तमाम चीजों का रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। और वो दोनों दुकानदार, जिन दुकानदारों के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर ने कार्रवाई भी की, उनको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि जो दवाइयां उन्होंने दी हैं हमें नहीं लगता कि कोई हैंकी पैंकी वाला मसला है। और जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक भी दोनों दुकानदारों ने बाजाब्ता उसके बिल बनाए हुए हैं, बिल तफसील डिटेल है, डिटेल्ड बिल्स बनाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन दवाई की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, ये पुलिस ने कहा है।